देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। गोविंदगढ़ अपहरण और लूट मामले में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 4 पुलिस कांस्टेबल वारदात में शामिल। मुख्य आरोपी सहित एक कांस्टेबल चढ़ा पुलिस के हत्थे, अन्य की तलाश जारी। प्रतापगंज मार्ग पर स्थित रामायणी हनुमान मंदिर समिति सदस्यों ने उठाई अतिक्रमण हटाए जाने की मांग। होप सर्कस पर दिया सांकेतिक धरना। अलवर शहर के वार्ड 61 में पानी की अव्यवस्था पर पार्षद सतीश यादव का धरना प्रदर्शन जारी। दूसरे दिन भी सुनवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी। और 16 अगस्त 2021 को नामांकन प्रक्रिया के साथ होगी जिला अभिभाषक संघ के चुनावी दंगल की शुरुआत। 27 अगस्त को मतदान, इसी दिन देर रात तक होगी परिणामों की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में जीजा साले के अपहरण और लूट की वारदात में 4 कांस्टेबल को जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने निलंबित कर एक मिसाल कायम की है। लूट की वारदात का प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए एसपी द्वारा दी जानकारी के अनुसार जिले के गोविंदगढ़ निवासी साहिल के साथ हुई लूट की घटना की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर एकत्र किए तथ्यों और सबूतों के आधार पर राहुल को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि मुख्य आरोपी राहुल द्वारा की गई वारदात में एनईबी थाना पुलिस में कांस्टेबल गंगाराम अनिश, शिवाजी पार्क थाने में तैनात नरेंद्र और सदर थाने में कार्यरत रामजीत की संलिप्तता पाई गई, जिस पर इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि अपराध कारित करने वाला कोई भी हो, कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होंने रामजीत को गिरफ्तार करने की जानकारी देते हुए अन्य तीनों के शीघ्र ही पकड़े जाने की संभावना जताई है। देखिए, ये गोविंदगढ़ थाने पे 29 जुलाई को हमारे पास एक परिवादी रिपोर्ट लेके आए थे, साहिल नाम के परिवादी कि मैं अपने साले के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो पीछे से एक प्राइवेट गाड़ी में 4 लोग आए जिन्होंने मुझे रोका, मुझे और मेरे साले को अपनी गाड़ी में बिठाया और हमें एक जंगल में ले जाकर हमारे से 27,000 रुपये छीन लिए, हमारे साथ मारपीट की और 13,000 रुपये पेटीएम या फ़ोनपे के मतलब डिजिटल माध्यम से भी मेरे अपने अकाउंट में डलवा के हमें वहाँ जंगल में छोड़ के चले गए। इस मामले में अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ लूट में एक मुकदमा गोविंदगढ़ थाने पे 29 तारीख को ही दर्ज कर लिया गया था। आगे बढ़ते हुए एसएचओ गोविंदगढ़ की टीम ने जो आइडेंटिफाई किया कि जैसे जो गाड़ी नंबर बताया गया और जिस डिजिटल माध्यम से जिसके अकाउंट में पैसे गए उसमें एक आरोपी का चिन्हित होना हमारे सामने आया जिसका नाम है राहुल। ये राहुल को आज एसएचओ गोविंदगढ़ ने अरेस्ट कर लिया है। ये इसमें मुख्य मुलजिम लूट में था। साथ ही पूछताछ में अभी हमारे पास 3 लोगों के नाम आए हैं जो इस राहुल के साथ इस लूट में इन्वॉल्व थे। ये तीनों अनीस, गंगाराम और नरेंद्र कांस्टेबल के नाम से, जो अलवर पुलिस के कांस्टेबल अनीस और गंगाराम एनईबी थाने पे पदस्थापित थे और नरेंद्र जो था वो शिवाजी पार्क थाने पे पदस्थापित था। इसके साथ साथ एक और कांस्टेबल रामजीत जो सदर थाने पे पदस्थापित था, उसको आज अरेस्ट किया गया है। उसने परिवादी को डरा धमका के झूठी एविडेंस देने और राजीनामा प्रस्तुत करने का दबाव बनाया था। रामजीत को अरेस्ट किया जा चुका है और इन चारों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए जो इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। ये तीनों मुख्य मुलजिम जो कांस्टेबल भी हैं और जो लूट के मुख्य मुलजिम भी हैं, ये दिनांक 30 तारीख से गैर हाजिर भी चल रहे हैं और आज इनका आइडेंटिफिकेशन होते हुए, लूट में इनका नामजद होते हुए इस मुकदमे में इनको टीम लगा दी गई है। इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी मामले में और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए सेम होता है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और अगर ये पुलिस विभाग के कोई कर्मचारी भी इस तरीके से इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके साथ भी निश्चित रूप से उसी तरीके से बिहेव किया जाएगा, उसी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से किसी भी और के साथ की जाती है। तो इसीलिए आज इन चारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर रामजीत को अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी इन तीनों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
स्थानीय रामायणी हनुमान मंदिर के रास्ते और आसपास स्थित पहाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने धरना शुरू किया। इस धरने में बैठे लोगों ने वन विभाग, नगर विकास न्यास और नगर परिषद अलवर पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए शीघ्र ही अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। सांकेतिक धरने पर बैठे समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं करने पर आगामी दिनों में भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने सतर्कता समिति के अंदर 2-3 बार झूठी सूचना डालकर और ये रामायण हनुमान मंदिर के रास्ते का जो अतिक्रमण है वो रास्ते के ऊपर बराबर आज भी अतिक्रमण कर रहे हैं, आज भी अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण तीनों डिपार्टमेंटों ने किसी ने भी नहीं मानी ये जमीन हमारी है। तो डिपार्टमेंट आपस में साथ हो गए। डिपार्टमेंटों ने कहती भाई हमारी जमीन है ही नहीं, सरकार ने कहती जब किसी की जमीन नहीं है तो प्रकरण ड्रॉप। ऐसे पोर्टल पे झूठी सूचना डालते कि 3 बार और फिर मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी इनको हटाने के लिए। बाबा एमएलए साहब संजय जी ने लिखी थी और बाबा भारतनाथ जी ने लिखी थी कि ज्वाइंट ऑपरेशन करके अतिक्रमण हटाओ इसको। मंदिर आज भी टीले पे मट्टी काट के कर रहे हैं तो ये मंदिर कभी गिर सकता है। इसी के विरोध में हमारा ये आज से 14 तक सांकेतिक धरना है। किनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है? ये अतिक्रमण कोई असामाजिक तत्व है जो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। भूमाफिया का राज आजकल सब जगह पूरा प्रशासन के आगे नतमस्तक हो गया। अब हम क्या करें, हमको सड़क पे आना पड़ेगा, जनता के सामने अपनी फरियाद रखें। ये प्रमोद जी हमारे शुरू से ही हनुमान जी जब से जुड़े हुए हैं, हमारे सक्रिय मेंबर है प्रमोद जी। इसलिए प्रमोद जी आए थे तो ये अदवर आए तो हमारे पास हमारा वर्णन करने के लिए इन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये अतिक्रमण को हटाने के लिए मैं पूरा पुरजोर कोशिश करूंगा। इनसे हमारी अलग भी बात हुई, ये पूरे सहयोग करेंगे। बाकी अतिक्रमण को हटवा करने के बाद 15 से नहीं भूख हड़ताल होगी, 15 अगस्त से भूख हड़ताल चालू कर देंगे। इसमें 14 सांकेतिक धरना रहेगा। अलवर जिले के मुंडावर निवासी मनीष पुत्र जसवंत सिंह की अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई। मृतक का गुरुवार को स्थानीय सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शराब पीने का आदी है, जिसने बीती रात अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिनेश कुमार सन ऑफ जसवंत सिंह, निवासी सूरजपुरा मुंडावर, जो शराब पीने का आदी था। शराब ज़्यादा पी ली तो उल्टियाँ होने लगी, जब उल्टियाँ लिया तो दौरान जहरीला मर गया। तो कुछ लग रहा है पता कि कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है तो? नहीं, वो शराब गिर से उल्टी हो गई ज़्यादा पीने से। पता है कल क्या खाया था उसने, कब क्या हुआ? कल का नहीं, परसों को भर्ती है शाम को। अधिक शराब का सेवन, ज़्यादा शराब पीने से, उल्टी लगने से, कमजोरी होने से मौत कब हुई है? अभी तो डॉक्टर साहब बताएं। नहीं, सुबह हुई है, कल रात को हुई है। रात पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अलवर जिले के ऐतिहासिक बांध सिलीसेड में बुधवार को मिले शव की पहचान 50 वर्षीय संपत खान निवासी मिल्कपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने मृतक की पहचान करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतक का जमीन को लेकर पिछले 3 माह से स्थानीय 3 लोगों से विवाद चल रहा है। परिजनों ने नामजद रिपोर्ट देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। खेती-बाड़ी करते थे, खेत पर होता था। संपत खान 3 दिन शनिवार से लापता, घर से मिलकपुर। अच्छा, पुलिस पे गए नहीं, मैं ढूंढना लग रहा 3 दिन। अच्छा, ढूंढे ढकोड़े तभी मैं तो इधर रिश्तेदारी बार लावारिस कहाँ पर मिली है? सड़क बंद। विवाद चल रहा, लड़ाई केस चल रहा, पहले जमीन विवाद। किन किन लोगों से? नाम देख कर रखा सा। क्या क्या नाम है उनके जिनके चल रहा था? इन्ना सिमरू, रफीक मोहम्मद सुमिया, अच्छा, आसम मौजी, मूसा आसम को आप मौजी। किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था? जमीन पर। जमीन का कितने दिन से चल रहा है? 3 महीना हुआ करीब। तो क्या अंदेशा है आपको? अंदेशा है इनको ही हत्या नहीं करी और कहीं 6 आदमी है। वहीं थाना पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा पहचान किए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं परिजनों की दर्ज शिकायत पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 10/8 को 2021 को सिलीसेड की झील में एक लाश तैरती हुई मिली, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, जिसकी लाश को मोर्चे में रखवाया गया था।
जिसके वो परिजन आ गए, इन्होंने पहचान कर ली है। मृतक का नाम सतपथ था पुत्र मान था, उम्र करीब 50 साल, निवासी मिलकपुर थाना सदर इलाके का रहने वाला है। जिनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जैसी रिपोर्ट देंगे अभी अग्रिम कार्रवाई। क्या परिजन क्या बता रहे हैं, कोई हत्या का जारी कर रहे हैं? हाँ, शख्स वो बता रहे हैं किसी तरह। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त चला है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए 824 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिभाषक संघ के चुनाव घोषणा के साथ ही कोर्ट परिसर में बिसात बिछना शुरू हो गई है। अलवर जिला न्यायालय अभिभाषक संघ अलवर के 2020-21 के लिए होने वाले चुनावों के संदर्भ में
मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट रोहिताश सिंह चौहान की अध्यक्षता में संचालन मंडल की आयोजित हुई बैठक में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गई। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए उम्मीदवार 16 अगस्त और 17 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नाम वापसी 19 अगस्त तक, प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन 21 अगस्त को होगा, जबकि मतदान 27 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 5 बजे तक होगा। इसी के साथ मतगणना का दौर चलेगा, जो परिणाम आने तक जारी रहेगा। देखिए, हमारे अभिभाषक संघ के 20-21 के चुनाव संपन्न होने हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए उसके कार्यक्रम की आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिस घोषणा निम्न प्रकार से 16-17 को जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करेंगे। 18 तारीख को नाम जो फार्म आएंगे उनकी जांच करेंगे, ठीक है। 19 तारीख को नाम वापसी 3 बजे तक, ठीक है। 21 तारीख को प्रत्याशी जो शेष बचेंगे फाइनल सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 27 तारीख को मतदान होगा सुबह 8 से 5 बजे तक, 6 से अंतिम परिणाम तक मतगणना चलेगी। आगामी रणनीति ये रहेगी, चुनाव कार्यक्रम की हम घोषणा कर देंगे, चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो भी विजयी होंगे उनकी घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद इस शपथ समारोह जो जीतेगा अध्यक्ष आएंगे जाएंगे, शपथ समारोह होगा, इनका शपथ दिलाई जाएगी। अलवर जिले में तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार कोरोना के चलते तीज की सवारी नहीं निकाली गई। राज परिवार की ओर से प्रतिवर्ष स्थानीय सागर जलाशय के चारों ओर बैंड बाजों के साथ तीज माता की सवारी निकाली जाती है, जहां तीज मेले में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे तीज माता की सवारी का दर्शन कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। शहर में तीज उत्सव पर स्थानीय भैरवक्ष देवी सहाय फर्म के परिवार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं ने इस उत्सव पर हरियाली तीज उत्सव को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया। परिवार की बालिकाओं ने 500 पौधों का वितरण भी किया। Two varieties and Slochia is also an indoor plant and jade भी इंडोर प्लांट है। और एक फ्लावर्स की नेम है मोगरा कनेर और गुड़हल था। और हाँ, अलवर नगर परिषद के वार्ड पार्षद सतीश यादव ने क्षेत्र की समस्या के समाधान नहीं होने के बाद गांधीवादी तरीके से आंदोलन की राह पकड़ी है। यादव ने वार्ड की प्रमुख समस्या पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन इस ओर न तो जिला प्रशासन ने ही कोई कार्यवाही की और न ही जलदाय विभाग ने। ऐसे में मजबूरी में धरने पर बैठे पार्षद ने मीडिया को बताया कि भाजपा की ओर से स्थानीय भगत सिंह सर्किल पर करीब 1 पखवाड़े तक धरना प्रदर्शन किया गया, जहां जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया। इस धरना प्रदर्शन में मेरे वार्ड की समस्याओं के समाधान का भी विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन वार्ड में पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है। मैं लगभग 10 महीने से लगातार जो वार्ड में पानी की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जिसमें मिलान था, कहीं पर पानी पहुंच नहीं पा रहा था, इस तरह की समस्याओं की लगातार मैं यहाँ ऑफिस से और SC ऑफिस तक सभी जगह इन चीज़ों की मैं शिकायत करता रहा। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जो धरना दिया गया उसमें भी मैंने इन बातों की लिखित में शिकायत दी थी SC साहब को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पार्षदों की शिकायत है आप हमको नोट कराइए, हम उनको ठीक करेंगे। उसके बाद भी जब इन समस्याओं पर कोई भी काम नहीं हुआ, उसके बाद मैंने 23 तारीख को इनको एक ज्ञापन दिया, चेतावनी दी कि उसमें अगर आपने 1 हफ्ते में इन कामों को नहीं किया तो मुझे धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिए कि शायद ये चाहते यही होंगे कि भाई धरना दें, कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं तो ऐसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं था कि इस कामों को नहीं किया जाता 10 महीने बाद भी। तो मैं कल अकेला ही धरने पर बैठा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वार्ड की मेरी जनता जब तक काम हो सके जब तक तो मैं अकेला ही काम करने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी अकेले की सुनवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से मैं जनता को भी आह्वान करूंगा, और जनता कह भी रही है। आज भी बहुत सी माताएं बहनें आई, तीज का त्यौहार होने के बाद भी उन्होंने अखबार में पढ़ा, उसके बाद पढ़ करके उन्होंने फ़ोन आया कि आपने हमको बताया नहीं। ये 2-3 भाई ये भी बैठे, ये भी इन्होंने अखबार पढ़ कर आए। मैंने सबसे ये निवेदन किया कि अभी आपको मैं इसलिए परेशान नहीं करना चाहता कि आपने मुझको अपना जनप्रतिनिधि चुन दिया, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले मैं अपनी लड़ाई लड़ूं। अगर फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से मैं वार्ड की जनता का भी आह्वान करूंगा। देखिए, मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, 3-4 जगह मिलान होना है, जिन गलियों में मिलान होना है उन गलियों में कनेक्शन हो चुके हैं।
लोगों ने पैसे जमा करा दिए, लोगों के घरों में कनेक्शन हो गए, लेकिन वो बाट जो रहे हैं पिछले 1 साल से। सितंबर महीने में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार शिकायत आई कि हमारे गली में पानी नहीं आता। तो हमने उसमें पता किया कि अभी तो मिलान ही नहीं हुआ है, लोगों को कनेक्शन हो गए लेकिन मिलान नहीं हुआ। आप देखिए मिलान बहुत छोटा सा काम है, लाइन डली हुई है, सिर्फ एक टी लगेगी, मिलान होना है। इसी प्रकार से 1 महीने पहले घंटेश्वर मंदिर के सामने लगभग 30 घरों में पानी नहीं आ रहा था। महिलाएं मेरे पास आई, मैं उनको लेकर के 23 तारीख को यहाँ भी आया और मैं कह के गया कि भाई आप इनकी एक बार जांच कर लें, क्या वजह है, कहीं पानी कोई लाइन में कोई चौक है, कुछ फंस गया है, कुछ कोई बात है तो एक बार देखो तो सही। लेकिन 1 महीने में उस वहाँ जाकर के भी नहीं देखा कि भाई कहाँ क्या समस्या। देखिए उनका आश्वासन तो पिछले 10 महीने से लगातार अभी करवा रहे हैं, 10 दिन में करवा रहे हैं, 15 दिन में करवा रहे हैं। उनका आश्वासन पे मैं भरोसा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर आश्वासन पे मैं भरोसा करता तो मैं कल ही उठ जाता। जैसा उन्होंने कल कहा कि हमने टीम भेज दी और काम कर रही है। टीम तो आप पिछले 10 महीने से काम कर रही है, लेकिन एक काम करेंगे फिर गई 2 महीने की। तो मैंने तय किया है, क्योंकि मैं परेशान इसलिए होगा कि 10 महीने तक लोगों को मैं झूठा हो गया लोगों में, क्योंकि ये मुझको 15 दिन के कहे, मैं लोगों को 15 दिन में आपका ही मिलान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ। तो मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा कि जब तक मेरे वार्ड के जो छोटे छोटे काम हैं इनको पूरी नहीं होंगे तब तक मैं धरने पर बैठा रहूँगा। और यदि फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो मैं लोगों की जनता को साथ लेकर, वार्ड की जनता को साथ लेकर के लगातार धरना जारी रहेगा। अलवर जिले के खैरतल थाना क्षेत्र के एक बालक की संदिग्ध मौत पर महिला ने अपने पति पर स्वयं के बच्चे को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। शराब का आदी पति आए दिन मारपीट करने से परेशान होकर महिला अपने 2 बच्चों के साथ पीहर चली गई। वहीं करीब 11 वर्ष के पुत्र अपने पति के साथ ही छोड़ गई। गुरुवार को अपने पुत्र के मारे जाने की सूचना पर ससुराल पहुंची महिला ने पुत्र की हत्या का संदेह जाहिर करते हुए अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मीडिया को महिला और उसके परिवार के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि पति शराबी है और वो आए दिन मारपीट करता था, जिससे उसके पुत्र को जहर देकर मार दिया। ये इस बच्चे के पिताजी दारू पीते थे। बच्चे का नाम बच्चे से भट्टल कहते हैं, गांव लाल पहाड़ी। लड़के की जो माँ है जो पियर में है, दारू पी करके वहाँ काट रखा अस्पताल। पुलिस ने हमारे लिए कोई सूचना ना दी, हमको यहाँ से लाल पहाड़ी से खबर मिली है। अब उसने बच्चे को, छोटे वाले को जहर देकर मार दिया। सूचना हमको फोन पर सूचना मिली है नाना जी। दारू पी के मार पीट करो, चक्कून से मारा करो, तो दूसरा बच्चा जाके जान बचा रखता है। नहीं थे मेरे को सूचना मिली कि मेरी ठिकाने में काम किया था, लाल मार दिया जहर देकर करीब 1.5 बजे। 4 साल में 6 दिन छोटा। हमको तो खबर मिली बच्चा मार दिया, आके ले लेके आ गए। और क्या करते हैं, अभी तक बच्चा देखा नहीं है, जहर दिया है, कैसे मारा है, कैसे नहीं मारा। तो बच्चा देखेंगे जब तो पता लगे, बच्चा नहीं देखा। हम तो आ जाइए, एक छोरी तो 12 महीना होगा वहीं रह रही है। बालकन को आए 15 दिन पहले, बालक ना दिया हमको, फिर छोड़ के चला गया। हम 500 रुपया दे के जा रहा, 500 रुपया भी ना लिया, तो कपड़ा लत्ता को छोड़ के चला गया। जब आंसू पीछे सासू ने रखा बालक, और फिर सासू ने वहाँ कर दिया दारूबाज कर वो बालक, और आप लाल पहाड़ी यहाँ पड़ी है कमरों लेके। नहीं पता पापा नहीं दिया होएगा और कौन न दियो। हाँ वही न दियो जहर। हाँ सूचना मिली है हमको तो, याद का छोरा ने कही है फोन पे, अब छोरो मार दियो पहाड़ जाने चोरेटी वाला ने, अब जहर देख के छोरो मार दिया छोटा वाला। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।